Hello students, how are you? I think you all are fine. I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start Science of Class 8, Chapter 1, Crop Production. आई होप आप सभी लोगों ने साइंस की बुक परचेज कर ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। एंड टुडेज टॉपिक्स जो आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मींस क्रॉप प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स, मतलब क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, उनके सीजन्स किस सीजन्स में होते हैं। एंड थर्ड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी बुक परचेज़ नहीं करी है तो इस वीडियो के उसमें थ्रू आप देख सकते हैं वो चैप्टर कौन सा है और उससे नोट्स बना सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें सबसे पहले समझना है क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। तो क्रॉप मतलब फसल और प्रोडक्शन मतलब पैदावार, मतलब क्रॉप जो भी फसल है उसकी पैदावार कैसे होती है, मतलब वो किस तरह लगाई जाती है, किस तरह उसकी हार्वेस्टिंग होती है, क्या होता है, किस सीज़न में वो लगाई जाती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो होती है क्रॉप प्रोडक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज वाई वी नीड आ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स हमें क्रॉप के प्रोडक्शन की ज़रूरत, फसल के पैदावार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। मीन्स सभी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब फूड कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से क्या मिलते हैं, जैसे आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, कोई भी ग्रेन्स ले सकते हैं। और एनिमल से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सब हमें एनिमल से मिलता है। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज वाई वी नीड अ फूड। हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। मीन्स फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए लाइफ के, जैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन होता है, इन प्रोसेस में करते हैं। Now, plants can make their food themselves, but animals including humans cannot। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं वो अपने आप खाना नहीं प्रिपेयर करते। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ता है। पहले क्रॉप को प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद ही वो खा पाते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ मीन्स वही चीज़, हमें प्लांट्स और एनिमल्स बोथ से फूड मिल जाता है। एंड इसके अलावा क्या है, अगर हमें हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो हमें उसके लिए फूड को भी इंक्रीज़ करना होगा, मतलब फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जानी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है फूड को। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मीन्स ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो प्लांट के कल्टीवेशन, मतलब प्लांट की ग्रो कैसे करते हैं फील्ड में उसके बारे में, और एनिमल्स के पालन, मतलब जानवरों को कैसे पालते हैं, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड्स हैं दो, उससे ड्राइव हुआ है। तो एगर, एगर मीन्स फील्ड, और कल्चर, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो फील्ड का कल्टीवेशन मतलब फील्ड को जोतना जिसे कहते हैं, तो वो होता है एग्रीकल्चर। जनरली द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज़ रेफर्ड एज अ एग्रीकल्चर। तो हम कह सकते हैं जो क्या कहते हैं, प्लांट को ग्रो करने की जो आर्ट होती है, कला होती है, या उसकी प्रैक्टिस होती है, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। And next, the branch of agriculture which deals with food, health and management of animals is known as animal husbandry। Means जो ब्रांच एग्रीकल्चर की एनिमल के फूड, हेल्थ और उसके मैनेजमेंट से होती है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। And next, crop, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called as a crop। मतलब जब बहुत सारे प्लांट, सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं वो एक ही प्लेस पर बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर ग्रो करे जाएं, लगाए जाएं या कल्टीवेटेड करे जाएं, मींस बहुत सारे प्लांट जो हैं वो एक ही तरीके के लगाए जाएं, वो होता है क्रॉप। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने राइस की जो फसल है वो हमने बहुत सारी लगा दी एक बड़े प्लेस पे, तो वो हो जाते हैं, जैसे खेतों में हम लगाते हैं, वो होती है क्रॉप। नाउ वी रीड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक।
So first is cultivated plants, means जब the plants grown by the farmers in the field are called cultivated plants, मतलब वो plants जो farmers किसी फील्ड में लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं cultivated plants. Second, wild plants, plants which are grown in nature and unattended by the human are called wild plants. मीन wild plants क्या होते हैं, जो नेचुरली अकर हो जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं और जिसे ह्यूमन नहीं उगाता है. तो जैसे साइड में जो प्लांट्स निकल जाते हैं, जो हम राइस या किसी भी प्लांट्स के साइड में जो प्लांट्स निकल जाते हैं अननेसेसरी, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड प्लांट्स. नेक्स्ट, प्रोड्यूस. तो द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप इज़ कॉल्ड प्रोड्यूस. मीन्स जो क्रॉप से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उससे हम कहते हैं प्रोड्यूस. मतलब चावल की जो खेत फसल होती है उसमें से चावल निकल के जो आ रहा है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूस. एंड नेक्स्ट, फील्ड. द लैंड वेयर प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड फील्ड. मतलब वो जगह जहाँ प्लांट्स को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करा जाता है उसे हम कहते हैं फील्ड, जिसे हम कहते हैं खेत. सो हम खेत में ही प्लांट्स उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं फील्ड. नाउ क्रॉप प्लांट्स आर वी क्लासिफाइड इनटू टू वेज. क्रॉप प्लांट्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो. मींस एक तो उस बेसिस पे ही कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं और सेकंड जो होता है किस किस सीजन में वो ग्रो होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, सम एग्जांपल्स, सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स. मींस जो सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ले, ओट, ये सब ग्रेन क्रॉप्स होते हैं. सेकंड, पल्स क्रॉप्स, मींस ग्राम, पी, बीन्स जो होती हैं, ग्राम मतलब चना, मटर, ये सब जो होते हैं वो पल्स क्रॉप्स होते हैं. ऑयल सीड्स क्रॉप्स मींस मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन, तो ये सब जो होते हैं वो ऑयल सीड्स, मतलब इनसे हमें तेल निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल. नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स मींस कॉटन और जूट, मींस जिससे हम कपड़ों को करते हैं. नेक्स्ट, रूट क्रॉप्स. रूट क्रॉप्स में क्या आ जाते हैं, जो रूट से हमें क्रॉप मिल रही है. फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, कैरेट. नेक्स्ट, ट्यूबर क्रॉप्स. ट्यूबर क्रॉप्स मतलब पोटैटो और टैपियोका मीन्स आलू या फिर साबूदाना, तो टैपियोका मीन्स साबूदाना. नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब वो किस सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स होते हैं. तो देर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में दो क्रॉप सीजन्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप एंड सेकंड वन इज़ खरीफ क्रॉप. तो रबी क्रॉप्स में मतलब रबी क्रॉप्स क्या होता है, दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन्स जनरली इन अक्टूबर, नवंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च, अप्रैल. मींस ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, मतलब ग्रो करे जाते हैं और उनको अक्टूबर नवंबर में जनरली, और इनको हार्वेस्ट मतलब इनकी फसल की जो कटाई होती है वो होती है मार्च अप्रैल में. देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज विंटर सीजन क्रॉप, इसलिए इसे क्रॉप्स भी कहते हैं. अब कौन कौन से होते हैं वो, वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, बार्ले एंड मस्टर्ड. आपको डायग्राम फिगर 1.2 दे रखी है. नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, मतलब ये बारिश के सीज़न से पहले लगाए जाते हैं और मीन्स जनरली जून इन जुलाई में, और हार्वेस्ट करे जाते हैं सितंबर अक्टूबर में. तो देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स, और इन्हें हम समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, माइज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, ज्वार, पल्सेस. तो 1.3 फिगर में हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप उसमें देख सकते हैं. So here we end with this video. In the next video, we will read about basic practices of crop production on page number 3. Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Physics by Gaurav Sharma.